बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम नरेशन भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना, वो एक डर सा है इस नाम को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यार क्या होता है, बहुत मुश्किल है, रूल्स बहुत हैं, समझ नहीं आता, कॉमे लगे, कॉमे हटाओ, ये लगाओ, वो करो, सो ऑन। तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में सिखाने की कोशिश करूँ और आपको समझ आए। इसके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को सीरियल वाइज लेके चलें, कोई लेक्चर मिस ना करें, ताकि जो है आपको सही से समझ आए। और क्लास मिस नहीं करेंगे वो कैसे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर अपडेट आपको वक्त पे मिलती रहे और आप उसे फॉलो करते रहें। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे इतनी जो है क्लास जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकेगी और सब इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड करें चैनल को, इसके लिंक को, इसकी क्लास को, ताकि जो है वो भी आपके साथ शामिल हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको हम नरेशंस भी कहते हैं। एक अहम टॉपिक है हमारा, 9 मैट्रिक से ही बोर्ड में आता है। इसके अलावा अब हमारे पास सेकेंडरी लेवल में भी 7-8 क्लासेस में भी हम स्कूल में देखते हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम में और ओ लेवल और ए लेवल में अब इसका इनेकाद हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब नरेशंस जो है हमारे पास वो सेकेंडरी लेवल से और सो ऑन हम देखते हैं कि बीकॉम में भी इसका कुछ आ जाते हैं, इंटर में, फर्स्ट ईयर में, और 9 मैट्रिक में, डुअर्स डायरेक्ट में भी इसको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, क्या होता है। वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन 2 वेज। हम बोलने वाले, स्पीकर कहते हैं बोलने वाले, हम बोलने वाले के अल्फाज को, वर्ड्स को 2 तरीक़ों से जो है वो रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। नंबर 1 क्या है, वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। जो वो कह रहा है एक्चुअल वर्ड्स, उसको हम कोट करते हैं तो वो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या है, वो वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड, जो उसने कहा है। कोट मतलब जो वो बयान करना चाह रहा है, एक्चुअल वर्ड्स, वो डायरेक्ट है। और जो उसने बयान कर दिया है विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, उसे कोट में नहीं लिखते, इसमें जो है कोट में लिखते हैं। कोट मतलब इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे मैं आपके लिए शो कर दूं कि अगर आपने जो है इन्वर्टेड कॉमास में उसे कोट किया है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और उसको आपने सॉल्व कर दिया और कोट जो है वो रिमूव कर दिए, कोट से मुराद इन्वर्टेड कॉमास आपने रिमूव कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग। जो उसने बयान अपनी बात कर दी है और वह विदाउट इन्वर्टेड कॉमास है, हिज एग्जैक्ट वर्ड, उसके वही वर्ड हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, घबराए नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपको समझ आएगा। सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको इसके रूल्स लिखवाऊंगा। कुछ रूल्स हैं, उसे आप लेके चलेंगे सीक्वेंस वाइज, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखी है, उसे भी देखते हैं, ताकि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कॉमे का जो कन्फ्यूजन है वो जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो सके। देखिए आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिखा है, डी का मतलब है डायरेक्ट स्पीच। आरिफ सैड, आरिफ ने कहा, सैड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो देखें ऊपर हमने क्या लिखा है, जो वर्ड हम कोट में लिखेंगे वो डायरेक्ट स्पीच है। तो ये हमने देखें इन्वर्टेड कॉमास में कोट किया हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, आरिफ सेड इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो गए, हट गए ना, विदाउट है, दैट का इजाफा किया है। स्टूडेंट्स ये आपको एक रूल सामने आया है कि जब आप कॉमा
और इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करेंगे तो हम वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब जगह दैट नहीं लगाएंगे, कहीं पर इफ़ भी लगाएंगे। वो इंशाल्लाह आगे आएगा, मैं उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। फ़िलहाल ये याद रखेंगे कि केस नंबर 1 में जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस करेंगे तो आपने वहाँ पे दैट लगाना है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट था प्रोनाउन, उसको मैंने सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है। आई रिप्लेस हो गया आरिफ से, और आरिफ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे ही लिखा है। जुमला प्रेजेंट कंटिन्यू में था, चेंज करके मैंने पास का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। मैं अभी आपको इसके रूल्स भी लिखवाऊंगा। तो ही के साथ वॉस आता है, आपको मालूम है, ही वॉज वेरी बिजी। अभी यहाँ पे जो समझाने का मकसद है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ ये 2 लाइनें हैं कि जो लाइन हमने कोट में लिखी है वो डायरेक्ट स्पीच है, और जो लाइन हमने अपना सेंटेंस जो है वो विदाउट कोट लिखा है वो इनडायरेक्ट स्पीच। बाकी ये जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, एम को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब को पास्ट से रिप्लेस कर दिया है। आई प्रोनाउन था, उसको मैंने सब्जेक्ट से रिप्लेस करके ही कर दिया है, या आरिफ भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ये हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपके सामने ये रूल्स अप्लाई किया है, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर दिया है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। हेडिंग डली हुई है हमारे सामने स्टूडेंट्स, चेंजेस ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस की तब्दीली। टेंसेस कहते हैं ज़माने को। देखें मैंने आपके सामने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने उसे किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट ले जाते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यू जुमला है तो आपने उसे किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यू में, ठीक है। देखें ये रूल्स अभी आपने पीछे सेंटेंस पढ़ा ना, तो वहाँ पर आपने देखा था, लिखा था आई एम वेरी बिजी, और एम किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू का। तो आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में गए तो आपने वहाँ पे क्या लिखा, ही वॉज। प्रेजेंट कंटिन्यू को आपने पास्ट कंटिन्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उम्मीद है ये अब आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप घबराएं नहीं, सीक्वेंस से रूल्स फॉलो करें, क्लास को ज़रूर शुरू से आखिर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और जो भी बात आपको मेरी नहीं समझ आती, कहीं लेक्चर में मुश्किल पेश आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसे क्लास में आपको बताने की कोशिश करूँगा भरपूर। अगर आपके पास सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपका जुमला पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और ये सब मैंने आपके लिए ये जो लिखे हैं ये डायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट जाते वक्त आपने फैमिली को चेंज करना है, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यू में है तो आपने उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, नो चेंजेस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी चेंज नहीं होता, नो चेंजेस। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंस में चेंजेस हैं। आप देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट का जिक्र है, पास्ट का जिक्र है, फ्यूचर नहीं है। स्टूडेंट्स फ्यूचर में जो है वो इंशाल्लाह हमारे पास सेंटेंस आएंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये याद रखें कि फ्यूचर के जो हमारे पास नरेशंस हैं उसमें वुल्ड का इस्तेमाल होता है, विल को रिप्लेस कर देते हैं वुल्ड में। और जिस तरीके से इसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंजेस नहीं है, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी चेंजेस नहीं होती, नो चेंज है। फ्यूचर सिंपल अगर सेंटेंस होता है तो हम उसमें विल को वुल्ड से रिप्लेस कर देते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम सेंटेंस में प्रैक्टिस में लेंगे, मैं बाकायदा उसको आपको स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ये हमने चेंजेस ऑफ टेंस पढ़े हैं। इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स किससे रिप्लेस होते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें,
इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं, ये अब मेरा ख्याल है आ रहा है जी, वीडियो में आ रही है। ऊपर हेडिंग डाली है चेंजेस ऑफ वर्ब, वर्ब को किस तरीके से बदलेंगे। मैंने आपको अभी यहाँ बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो देखें, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू या डस है तो आपको मालूम है वो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में रिप्लेस हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? डिड। ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास जुमला इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। अगर आपके पास जुमला इस एम आर है तो वो किस में रिप्लेस हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में, वॉस या वर में। आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक जुमला लिखा हुआ था यहाँ पर, आरिफ सेड आई एम वेरी बिजी। तो आई के साथ था एम, तो वो किस में था? डायरेक्ट फॉर्म में। जब आपने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो आपने क्या लिखा है? आरिफ सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। तो आई के साथ एम था, आपने जब उसे रिप्लेस किया तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है? वॉस और वर। और इसका आपको मालूम है कि वॉस और वर कब इस्तेमाल होता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वॉस, और जब वर हो तो कब? सब्जेक्ट यू और दे, इनके साथ जो है वो वर यूज़ होता है। आई, ही, शी और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉस यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास हैव और हैज है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? हैड। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस ऑफ वर्ब है ना, इसको मैं चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ बीन या हैव बीन है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो वो चेंज किस में हो जाएगा? हैड बीन में। और हैड बीन आपको पता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ मैंने लिखा हुआ है प्लस V4, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जी, जिसमें वर्ब ING का इजाफा हो जाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट जुमला है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में। देखें, पास्ट इंडेफिनिट का अगर जुमला है तो वो चेंज हो जाएगा हैड से, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर आपके पास जुमला पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉस वर्ब। तो डायरेक्ट स्पीच में जब वॉस वर्ब का इस्तेमाल है तो आपने समझ जाना है कि वो पास्ट कंटिन्यू है। वो किस में रिप्लेस करेंगे आप? इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? हैड बीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना अपने पास आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और यह हमारी आज की पहली इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंशाल्लाह इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल को ज़रूर लाइक करें और क्लास देखें, मिस ना करें, वरना अगर बीच में से कोई क्लास मिस करेंगे फिर 2 दिन का लेक्चर आपको क्लास समझनी पड़ेगी, तो फिर बच्चों को कोफ्त होती है, यार ये भी लिखो ये भी समझो। तो डेली अगर आप इसको लेके चलेंगे, पूरी वीडियो आप क्लास अटेंड करें तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।